अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ लाहौर के सरहदी इलाके से मैं हूं आपका जुल्फ़िकार अली। अप्रैल की है आज 23 तारीख और बैसाख की है 10 तारीख। आज मैं आपको गंदम के इस खेत में इसलिए लेके आया हूं कि आपको हम दिखा सकें कि पाकिस्तान में जो गंदम की पैदावार हुई है वो कितनी है, पाकिस्तान की ज़रूरत कितनी है, आलमी सतह पर गंदम कितनी पैदा होती है और पाकिस्तान को उसमें शेयर कितना है, पाकिस्तान को अगले साल कितनी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आटा किस रेट पे मिलेगा और लोगों को इस गंदम की, किसानों की इस मेहनत के बावजूद ट्रकों के सामने लेने लगाने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। हुकूमत के लिए जो गंदम है वो इस लिहाज से बड़ी अहम होती है कि इसको पाकिस्तान में एक सियासी क्रॉप के तौर पे लिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आटा महंगा होता है तो शहरों में उस पार्टी का वोट उड़ जाता है जो आटा महंगा करती है, और आटे को अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक बैरोमीटर बना के सियासत का वो पेश करती हैं, लोगों को कहती हैं कि कभी आपने माजी में सुना होगा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो शेर आटा खा गया का नारा लगाया था पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग काफ ने, और उनको उड़ा के रख दिया था। इस तरह से जब आप माजी को अगर झांकें तो अब पीटीआई की गवर्नमेंट में आटा महंगा हुआ था तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पीडीएम की इस वक्त जो जमातें हुकूमत में है उस वक्त अपोजिशन में थी तो ये नारा लगा रही थी कि देखिए आटा कितना महंगा कर दिया गया है। यानी वो कह रहे थे कि जो आटा 30-35 रुपये किलो था वो पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान ने बढ़ा के 60-65 रुपये 70 रुपये तक पहुँचा दिया था। तो आटा जो है वो एक सियासी अहमियत रखता है। इस तरह देहातों में यहाँ पर अगर ये गंदम की कीमत अगर कीमतें फ़रोख्त क्रैश कर जाए तो यहाँ पे उस जमात का वोट उड़ जाता है जो उस वक्त हुकूमत में होती है। वजह उसकी ये है कि किसान कहते हैं कि उनको उनकी मेहनत का पूरा सिला नहीं मिला है। तो गंदम के बारे में पूरा अहाता करना है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि रेलवे, चूँकि मैं कवर करता हूँ स्पेशली और ख़ास तौर पे हमारे जो पेंशनर्स हैं 1,35,000 उनकी बात करता हूँ, तो उनकी भी थोड़ी सी बात करनी है। और एक बात और बड़ी अहम करनी है, आज टरू का दिन है और गुज़श्ता रोज़ ईद के दिन मैं लाहौर के रेलवे कैंट स्टेशन पे गया था तो वहाँ पे एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वन अप जो तेज़गाम है वो कराची से लाहौर आ रही थी और वहाँ पे एक बड़ा ही एक हंगामा जो है वो खेज़ वाक़या हो गया। उस वाक़े की तफसील आपको बतानी, उसकी फुटेज भी मैंने खुद बनाई तो मैं आपको शेयर करूँगा इस गंदम के इशू के बाद। तो ये दो ही आज इशू। तो पहली बात तो ये है कि मैं गंदम की थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दूँ कि ये 5000 साल पहले जो है वो नील में, वादी नील में बोई गई थी। और फिर मिस्र के हुस्नी मुबारक जो हैं वो पहले शख्स थे जिन्होंने वहाँ पे गंदम की पॉलिटिक्स शुरू की और गंदम सस्ती कर दी लोगों के लिए। पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में जो है वो गंदम की सियासत शुरू हुई और आटे की बात की गई और अयूब खान ने आटा सस्ता करने के लिए, यानी उस वक्त अयूब खान ने जो चीनी की कीमत थी वो 20 पैसे शायद महंगी की थी, तो एक तूफ़ान बर्पा हो गया था उनके ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उससे पहले उन्होंने इंडस्ट्री को तरक्की दी और आटे की कीमत को और गंदम की कीमत को उन्होंने कंट्रोल किया और नीचे लाए थे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अगर आप देखें तो उन्होंने लाहौर में और बड़े शहरों में और दीगर दूसरे जगह पर रोटी प्लांट लगा दिए थे, यानी पकी पकाई ताज़ा रोटी के नाम से वो प्लांट लगे थे और सस्ती रोटी जो है वो लोगों को 4 रोटी का पैकेट, 6 रोटी का पैकेट, 8 रोटी का पैकेट बिकता था। और इसके बाद अगर आप देखें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत, तो इन दोनों ने भी सस्ती रोटी के लिए काम किया। और इमरान खान साहब जब भी हुकूमत से बहुत दूर थे तो इन्होंने लाहौर में, यहाँ मैं इस बात का गवाह हूँ कि यहाँ उन्होंने सस्ते तंदूरों का इफ्तिताह किया था, उसकी फुटेज मौजूद है मेरे पास। तो सस्ती रोटी पाकिस्तान की हुकूमतों का महवर रही है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आटा जो है वो 126-27 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। अब ये गंदम जो पैदा हुई है, अब आपको मैं इसका थोड़ा सा हिसाब बताता हूँ। पाकिस्तान में जो टारगेट रखा गया था वो था 28.37 मिलियन टन, यानी 28.37 मिलियन टन का मतलब ये है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है 28.7 मिलियन टन। तो मिलियन टन को तो आप समझते होंगे 2,83,70,000 टन की पैदावार थी और 2,82,70,000 टन हमारी ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान ने बुवाई का टारगेट रखा था इस साल जब ये रबी का सीज़न शुरू हुआ था गंदम का। लेकिन जो प्रोडक्शन आई है इन खेतों में पाकिस्तान भर के, वो आई है 26.81 मिलियन टन। तो ज़रूरत से ये है 14,60,000 टन कम, यानी 1.46 मिलियन टन कम है। अब ये गैप कैसे पूरा करना है?
और इसके अलावा एक ज़रूरत ये होती है कि किसान जो ये जो गंदम इस वक्त काट रहे हैं, इसमें से 1 मिलियन टन जो है वो किसान जहाँ पे गंदम काट रहा है, तो मुबशर वो दिखाएं ज़रा। तो ये जो काट रहे हैं इनको ज़रूरत होती है अपनी अगली गंदम के फसल के बीज के लिए 1 मिलियन टन की, 10 लाख टन की ज़रूरत होती है। वो जो इस वक्त पाकिस्तान में कैरी ओवर स्टॉक्स हैं जो पड़े हुए पिछली फसल से या दरामदी गंदम के, वो भी मौजूद हैं। तो ये डाल के अगर देखें तो वो 1 मिलियन टन हमारा पूरा हो चुका है। तो ये हमारे पास 14,60,000 टन का फ़र्क है। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये है कि इस सारे जो गंदम की प्रोडक्शन हुई है 26.81 मिलियन टन, इसमें पंजाब का जो हिस्सा है 19.86 मिलियन टन है, यानी 74% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, कुल पैदावार का 74.1% पाकिस्तान का, पंजाब का शेयर है उसमें। अब पंजाब को जो टारगेट दिया गया था वो 20 मिलियन टन का था, तो उसमें वो शॉर्ट हो गया 5.5। बलूचिस्तान ने इस साल, आप हैरान होंगे, वो सूबा जिसके अंदर काश्तकारी का जो तस्वुर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो एक जो आपको याद होगा कच्ची कनाल बनी है, कच्ची कनाल नसीराबाद जाफराबाद से गुजरती हुई निकली है, उसने वहाँ पे एक इनकलाब कर दिया। इनकलाब क्या किया है कि बलूचिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। उसने इस साल 16 लाख टन की, 1.6 मिलियन टन की पैदावार कर दी है, और ये पिछले 2019-20 में ये सिर्फ 8 मिलियन टन थी, यानी 8 लाख टन थी। तो डबल कर गए हैं ये 2-3 साल में बलूचिस्तानी। मैं इनको सल्यूट पेश करता हूँ। यकीन कीजिए ये वो कारनामा है जो पाकिस्तान में करने के लिए एक ख्वाब बना हुआ है पिछले 70 साल से, ये नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान यही नहीं किया, बल्कि वो केपी में जो पैदावार हुई है 13.50 मिलियन 13,50,000 टन, तो वो तो बलूचिस्तान केपी से भी आगे निकल गया। केपी में तो हमवार ज़मीनें ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाके। तो बलूचिस्तान ने एक तारीख रकम की है, 31.1% का पिछले साल के मुकाबले में उनका इजाफा है प्रोडक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं वहाँ की हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ, वहाँ के किसानों को ख़ास तौर पे सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के किसानों के लिए एक मिसाल की है कायम कि देखो वो उन्होंने क्या कर दिया है। उसको बैकवर्ड सूबा कहते हैं, वो पाकिस्तान से बहुत आगे उसने अपने आप को साबित किया है गंदम के इशू के हवाले से। इस तरह से सिंध को भी सलाम करना बनता है। उनको 4 मिलियन टन का 40 लाख टन का टारगेट था, तो उन्होंने 40 लाख टन के इस टारगेट को मीट किया है, वो उसको टच कर दिया है। 40 लाख टन की पैदावार के साथ सिंध जो है वो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है, और 6.6% का इजाफा वहाँ पे सिंध में देखने में आया है। गुज़श्ता साल सिंध में 3.75 मिलियन टन की पैदावार थी। तो अब आगे चलते हैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि जो आटा है, अब पाकिस्तान में जो गंदम की ज़रूरत है वो भी मैं आपको थोड़ा सा फिगर बताऊँ कि 124 किलोग्राम फ़ी कस फ़ी साल, यानी पर एनम सालाना उनकी ज़रूरत है। तो इसके हवाले से आबादी जो हमारी है इस वक्त, जो प्रोजेक्टेड आबादी है प्लानिंग कमीशन के मुताबिक 22 करोड़ 80 लाख नफूस पे मुश्तमिल है, और 26.81 मिलियन टन की हमें ज़रूरत है, पैदावार है, और 28.27 मिलियन टन की हमें ज़रूरत है। तो गंदम अगर स्मगल ना हुई, ये खेतों से निकल के पंजाब के बॉर्डर से बाहर ना गई, और फिर आगे वहाँ से बलूचिस्तान और केपी की तरफ ना निकली, और फिर आगे अफ़गानिस्तान की तरफ ना गई, तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में ये जो 14,60,000 टन का शॉर्टफॉल है ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए भी हमें 310 मिलियन 31 करोड़ डॉलर खर्च करना पड़ेंगे। मैंने अभी कल रशियन वीट का रेट पता किया था, तो वो $310 पर टन है। सस्ती तीन वीट अब हमें रशिया से ही मिलनी है, तो $310 के रेट पे वो चल रही है। अब आपको थोड़ा सा, मैं अगर आपके इंटरेस्ट में हो तो मैं ये बताता चलूँ कि ग्लोबल प्रोडक्शन जो पूरी दुनिया में इस साल गंदम पैदा हुई है उसका हजम है 787.7 मिलियन टन। तो पाकिस्तान की पैदावार है इस वक्त 26.81। तो उसमें इंडिया का है 104 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया का है 39 मिलियन टन, काज़ाकिस्तान 16.4, और फिर पाकिस्तान आपको मैंने रेट बता दिया। चाइना में भी बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, लेकिन चीनियों की जो गंदम है वो उनके अपने इस्तेमाल में आती है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया और रशिया और इंडिया है और काज़ाकिस्तान है और यूक्रेन है, ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं, तो ये गंदम को एक्सपोर्ट भी करते हैं हम जैसे उन मुल्कों के लिए जहाँ पे कभी कभी शॉर्टफॉल आ जाता है। पाकिस्तान का ख्वाब है कि गंदम की पैदावार जो है हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो। अभी आप पंजाब की मैं आपको बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले में फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ के थोड़ी सी इजाफा है, लेकिन 31 मन आ रही है। पंजाब के ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे 60 से 70 मन भी पैदावार आती है। सिंध में भी ऐसे इलाके हैं।
तो यार ये 60-70 मन का मतलब ये है कि अगर आप कर दें, इस वक्त हमारी एवरेज पैदावार जो है वो 28-29 मन एकड़ जो है ना वो एवरेज है। तो अगर ये हमें 60-70 मन पे चले जाए तो हम तो पूरे एशिया को दे सकते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का इशू नहीं है, मैनेजमेंट इशू है। और अब इस साल जो पाकिस्तान के किसानों को इतना बड़ा इंसेंटिव दिया गया, उस पर आटे की कीमत पे फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। यानी पिछले साल पंजाब में रेट था 2200 रुपये फ़ी मन जो हुकूमत ने ख़रीदी थी, इस साल 3900 कर दिया, तकरीबन डबल कर दिया। तो अब ये 80% का इजाफा जो है उसका आटे पे असर आना ना, तो शहरी इलाकों की जो आबादी होगी वो इससे इफेक्ट होगी। हुकूमत को इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा आटा जो है, आटे की कभी ये अहमियत जो है मैं आपको अगले किसी व्लॉग में बताऊँगा कि आटा क्यों है मैं गरीब आदमी के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो ये थी गंदम। अब पेंशन के वाले से बात ये है कि और सैलरी में पहली बात यह है कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साहब रफ़ीक को, सेक्रेटरी रेलवे मदर शाह को, और सीओ नए जो आए हैं हमारे खटक साहब उनको, और मेंबर फाइनेंस को। इस सिलसिले में अपना रोल प्ले किया और लोगों को पेंशन ईद से एक दिन पहले मिल गई। लेकिन जो अलर्ट बैंक और MCB है उसके बारे में बेशुमार शिकायत मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने पोस्ट की हैं, तो उनकी इंतज़ामिया सुने। हम ये नहीं चाहते हैं कि उनके अकाउंट्स बंद हो, लेकिन जब अगर आप इतना तंग करेंगे लोगों को तो फिर क्यों रखेंगे आपके बैंक में वो अकाउंट। तो पेंशनर्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि नेशनल बैंक में जाएं, कौमी बैंक है उसमें बात की जा सकती है। जो प्राइवेट बैंक है उनके अपने स्टाइल हैं, उनकी अपनी बातें हैं, उनको कुछ कह नहीं सकता। इश्तहार उनके ख़िलाफ़ चलता नहीं है, मीडिया में कोई बात होती नहीं। आप उनको इंटरव्यू देंगे जी MCB के पेंशन लेट हुई है या लाइट बैंक की पेंशन लेट हुई है, तो खुदा की कसम किसी मीडिया ने नहीं चलानी। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमें किसी इश्तहार का लालच नहीं है, इसलिए हम खुलेआम बात करते हैं, करेंगे भी आगे, आपको बहुत सारी बातें बतानी। तो एक वाक़या जो मैं कैंट के स्टेशन की बात कर रहा था वहाँ पे, तो मैं वहाँ गया हूँ, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि जो है वो एक तो जो रेलवे का स्टाफ था वो थोड़ा सा हंगामी हालत में था। तो मैंने जाके पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कि वो सिग्नल डाउन नहीं हो रहा, गाड़ी ट्रेन जो है वो आ गई है तेज़गाम। तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी वो जो चिट होती है वो वहाँ से इशू की, वो हंगामी एक ऑर्डर उसको कहते हैं, वो किया। वहाँ पे मोटरसाइकिल से ले के वो कैबिन की तरफ भागे और वहाँ जाके उन्होंने हंगामी तौर पे उसको बाईपास किया उस सिस्टम को और डाउन किया, सिग्नल डाउन किया। जो सिग्नल डाउन नहीं हो, यानी उसमें मैकेनिकल ख़राबी आई कि सिग्नल डाउन नहीं हुआ। ये आप उसकी फुटेज देखिए, ये ट्रेन एंटर हो रही है, ये ट्रेन एंटर होते होते आप देखिए कि ये अंदर आ रही है प्लेटफार्म के अंदर, लेकिन इसके पीछे सिग्नल डाउन नहीं था। ये मैनुअली सिग्नल जाकर उन्होंने, जो डाउन नहीं हो रहा था उनसे, तो उन्होंने कैबिन में जाकर उसको दूसरे ट्रैक पे डाल के कांटा चेंज करके तो सिग्नल को, ट्रैक को बदला, डाउन किया। और उसके बाद जब ये आगे प्लेटफार्म में आ गई, अब प्लेटफार्म में आने के बाद ये देखिए आप जो है ना वो प्लेटफार्म से आगे निकलती आ रही है ट्रेन सारी, ये निकल के आगे आ गई है। अब आप देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आगे क्या हुआ। अब हुआ ये है कि ये यहाँ पे जो स्टाफ बैठा था इस रेलवे स्टेशन पे, उसने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी के तहत ना इस ट्रेन को यहाँ स्टक अप नहीं होने दिया, वरना अगर सिग्नल डाउन ना हो तो ट्रेन तो आगे स्टेशन में एंटर नहीं हो सकती। ये एंटर हुई और उसके बाद अब आपने इसने लाहौर रेलवे स्टेशन जाना है, तो यहाँ से मेरे सामने उन्होंने कॉल की कि हमारी ट्रेन जो है वो उसमें प्रॉब्लम आई है, कांटा डाउन नहीं हो रहा, सिग्नल डाउन नहीं हो रहा, तो हम येलो सिग्नल पे इस ट्रेन को हम पास कर रहे हैं रेलवे स्टेशन की लाहौर की तरफ। तो वो उन्होंने कर दी। यकीन कीजिए 5 मिनट भी वो ट्रेन जो है वो स्टकअप नहीं हुई, निकल गई। इस किस्म के वर्कर्स का, इस किस्म के रेलवे के एहलकारों का, इस किस्म की विजिलेंस का, इस किस्म की ज़िम्मेदारी का मुजाहरा रेलवे मांगता है। अगर ऐसे ही आप चलते रहे और गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट आई, जैसे सड़कों का जो इतना बड़ा बजट है 100 अरब का, ये थोड़ा सा काम होकर रेलवे को सपोर्ट आई, तो पाकिस्तान रेलवे के अंदर बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान के लोगों को सस्ती सवारी मिलेगी, पाकिस्तान के दरामदी और बरामदी माल को बहुत सस्ती ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, और यही पाकिस्तान की तरक्की का राज है। रेलवे को इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन। तो मुझे याद रखिए, मुबशर यासीन को, और मुझे दुआएं दीजिए, और मेरे लिए कोई खिदमत हो तो वो बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्ची खबर पहुँचे। सच्ची खबर हमारा मोटो है, और फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ जिहाद